कहानी। वो आखिरी चिट्ठी। सर्दियों की वो शाम थी। हवा में ठंडक तो थी ही, पर आरव के दिल में उससे कहीं ज्यादा ठंड जमी हुई थी। कमरे के कोने में लकड़ी की एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें एक छोटा सा संदूक रखा था। उस संदूक में बंद थे आरव के जज्बात, सिया के लिखे हुए खत। आरव एक लेखक था, पर पिछले 2 सालों से उसने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी सिया की मौत हो गई थी। उसके जाने के बाद जिंदगी थम सी गई थी। दादी अक्सर कहा करती थीं, आरव, जो लोग चले जाते हैं वो सिर्फ शरीर से जाते हैं, यादों से नहीं। उन्हें भूलने की कोशिश मत करो, जीने की कोशिश करो। पर आरव का जवाब हमेशा एक ही होता, दादी, जिस दिन सिया गई उस दिन मैं भी आधा चला गया। एक दिन दादी ने आरव को जबरदस्ती बाहर भेजा। बाजार जाकर सब्जियां ला, और लौटते हुए मंदिर से भी। आरव मना करता, पर दादी के आगे उसकी नहीं चलती थी। रास्ते में उसे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी, जहां वो पहले सिया के साथ जाया करता था। कुछ खींचता हुआ सा वो दुकान में चला गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए एक किताब दी, शब्दों की साया, लेखक आरव मेहरा। ये किताब अब भी लोग मांगते हैं, दुकानदार बोला। आरव ने किताब पलटी। आखिरी पन्ने पर सिया ने कभी कुछ लिखा था, तुम्हारी कहानियां लोगों को जीना सिखाती हैं, और तुम मुझे कभी लिखना मत छोड़ना। आरव की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो चुपचाप किताब लेकर घर लौट आया। रात को नींद नहीं आई। उसने फिर से अपना संदूक निकाला और सिया के लिखे सारे खत एक एक कर पढ़ने लगा। हर खत में एक एहसास था, एक अपनापन। लेकिन इन सब में एक खत ऐसा था जो उसने कभी नहीं पढ़ा था। ऊपर लिखा था, तुम्हारे जन्मदिन पर, शायद मेरे बिना। आरव कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोलता है। प्रिय आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। मुझे पता था तुम टूट जाओगे, पर मैं ये भी जानती हूं कि तुम कितना मजबूत हो। तुम्हारे शब्दों में जादू है आरव, और तुम्हारी कहानियों से हजारों लोग जुड़ते हैं। इसलिए आज मैं तुमसे एक वादा मांगती हूं कि तुम दोबारा लिखना शुरू करोगे, अपने दर्द को शब्दों में ढालोगे और मुझे उन कहानियों में जिंदा रखोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूं, हमेशा करूंगी, तुम्हारी सिया। आरव पूरी रात रोता रहा, लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया। अगली सुबह वो उठा, कलम उठाई और पहली बार 2 साल में उसने लिखा, वो आखिरी चिट्ठी। कहानी का अंत। आरव ने अपनी किताब का नाम रखा, वो आखिरी चिट्ठी। उस किताब ने लाखों लोगों को छू लिया। उसकी हर पंक्ति में सिया की आत्मा थी, और हर शब्द में उसका प्यार। लोग कहते हैं लेखक अपनी कल्पनाओं से कहानियां रचते हैं, लेकिन आरव ने अपने दर्द से एक ऐसी कहानी लिखी जिसने न जाने कितनों की अधूरी मोहब्बतों को सुकून दिया। दादी एक दिन किताब पढ़ते हुए मुस्कुराई। देखा आरव, सिया कहीं गई नहीं, बस एक किताब में बस गई है। और सच में सिया कभी गई नहीं थी। वो हर पन्ने में, हर शब्द में, हर आंसू में जिंदा थी। कभी कभी हमारे जीवन से ऐसे लोग चले जाते हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, पर उनका प्यार, उनकी यादें हमें दोबारा जीना सिखाती हैं। दुख से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से फिर एक नई कहानी शुरू होती है।